एपिसोड 25 में हमको दिखाया जाता है कि जोरावर और कर्मा की लड़ाई होती है और एट द एंड कर्मा उसको चंदन की लकड़ी से शूट कर देते हैं, लेकिन उसको कुछ असर नहीं होता। थोड़ी देर बाद वो उड़ जाता है और क्यारा को काट लेता है। काटने के बाद वो वहाँ से गायब हो जाता है और ये मैंने पहली बार देखा है कि कोई वैम्पायर वुडन स्टिक से भी ना मरा हो। खैर, काटने के बाद क्यारा बेहोश हो जाती है और थोड़ी ही देर के बाद उसको होश आता है। वो भी एक वैम्पायर में बदल जाती है और कर्मा से बोलती है कि मैं तुमसे अपनी पापा की मौत का बदला ज़रूर लेकर के रहूँगी। तभी वो भी वहाँ से गायब हो जाती है और वो जाते जाते भी एक बार कह के जाती है कि मैं और जोरावर तुमसे ज़रूर बदला लेंगे। सीन चेंज होता है और जोरावर क्लब में आ जाता है और वो क्लब में आने के बाद अपने चेलों से कहता है जो कोई भी कर्मा को मारेगा उसे मिलेगी ब्लड बैंक की चाबी और जितना मन चाहे वो वहाँ से जाकर के ब्लड पी सकता है। तभी वहाँ पर क्यारा आ जाती है और वो सबसे बोलती है कि करण मेरा शिकार है और उसको कोई भी हाथ नहीं लगाएगा। और जोरावर ये सब देख करके बहुत खुश होता है। सीन चेंज होता है और हम लोग मार्केश को देखते हैं जिसकी शक्तियाँ वापस आ रही होती हैं। तभी वहाँ जोरावर आ जाता है और मार्केश जोरावर से कहता है कि शाबाश जोरावर, आज के बाद तुम मेरा दाहिना हाथ बन के रहोगे। इस पर जोरावर मार्केश से कहता है इसी बात पर मैं आपको अपने दाहिने हाथ से मिलवाता हूँ। और इसके बाद वो क्यारा को वहाँ बुलाता है और क्यारा को देख करके मार्केश उस पर फिदा हो जाता है। सीन चेंज होता है और हम लोग कर्मा और गायत्री देवी को देखते हैं। कर्मा गायत्री देवी से कहते हैं कि सारा शहर जोरावर की कैद में है और मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। गायत्री देवी बोलती हैं कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि वो चंदन की लकड़ी से क्यों नहीं मरा। इसके बाद हमें क्लब का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर विशाल और मैनेजर दोनों मिल करके कर्मा को पकड़ने का तरीका सोच रहे थे और इसके बाद वो दोनों लोग वहाँ से सेलिब्रेशन करने के लिए चले जाते हैं। सीन चेंज होता है और हम लोग मार्केश को देखते हैं जो कि जोरावर को वहाँ से जाने के लिए कहता है और जोरावर से बोलता है जाओ कर्मा को पकड़ो और उसको मार दो। जोरावर क्यारा से कहता है चलो क्यारा। तब मार्केश कहता है क्यारा कहीं नहीं जाएगी, वो यहीं पर रहेगी। इसलिए जोरावर वहाँ से चला जाता है। मार्केश क्यारा से पूछता है आखिर कितनी नफरत करती हो कर्मा से, जिस पर वो बोलती है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा नफरत मैं कर्मा ही से ही करती हूँ। मार्केश क्यारा से बोलता है मेरा और तुम्हारा दुश्मन एक ही है, क्यों ना हम लोग एक हो जाएं। और वो क्यारा से पूछता है कि क्या तुम मुझसे प्यार करती हो। तो क्यारा बोलती है कि मैं सिर्फ उसकी हो सकती हूँ जो कर्मा को मारेगा। मार्केश कहता है कि मैं वादा करता हूँ कर्मा को मैं ही मारूंगा। सीन चेंज होता है और गायत्री देवी कर्मा के साथ उस जादुई गोले से पता करने की कोशिश करती हैं कि आखिर जोरावर कैसे मरेगा। और उस जादुई गोले से उन लोगों को ये पता चलता है कि मार्केश के मारने ही से ही जोरावर मरेगा। जिस पर कर्मा बोलते हैं कि मार्केश आखिर जोरावर को मारेगा क्यों। गायत्री देवी इस पर बोलती हैं कि इस पर तुम्ही को कुछ सोचना पड़ेगा। सीन चेंज होता है और हम लोग सारे वैम्पायर्स को देखते हैं जो कि डांस करने के लिए रॉक म्यूज़िक की डिमांड कर रहे थे और उन लोगों ने एक बैंड को बाहर से बुलाया भी होता है। सीन चेंज होता है और हम कर्मा को देखते हैं जिनको गायत्री देवी बताती हैं कि तुमको कुछ करना पड़ेगा। कर्मा जोरावर को रोकने के लिए एक नया गेटअप, एक नए लुक के साथ वापस आते हैं और वो गेटअप एक सिंगर का होता है और यही गेटअप लेकर के वो क्लब में पहुंच जाते हैं। क्लब पहुंचने के बाद उनको वहां पर ये पता चलता है कि जितने भी बैंड मेंबर्स बाहर से आए थे उन सबको वैम्पायर्स बना दिया गया है। इसके बाद करण वहां पर गाना गाते हैं और उसके बाद वहां पर क्यारा भी आ जाती है जो कि गाना गाने लगती है और सारे वैम्पायर्स डांस करते हैं। पार्टी के ख़त्म होने के बाद करण क्यारा से बात करते हैं। उन लोगों के पीछे से जोरावर उन लोगों की बातें सुन रहा होता है। बाद में करण को रोककर जोरावर पूछता है कि क्यारा क्या बोल रही थी। तब कर्मा जोरावर को बताते हैं कि वो ये कह रही थी कि जो भी कर्मा को मारेगा मैं उसी से शादी करूंगी। और इसके बाद करण उसको बहकाने की कोशिश करते हैं और जोरावर से बोलते हैं कि आखिर तुमने इतनी मेहनत करी, पूरे पनाकी शहर को वैम्पायर्स में बदला, कर्मा को हराया और इन सब चीज़ों का क्रेडिट मार्केश को जाता है। दिस इज़ नॉट फेयर। करण जोरावर से बोलते हैं कि आखिर तुमने इतनी मेहनत करी है तो क्यारा से शादी करने का हक सिर्फ तुमको है। जोरावर करण से कहता है कि आखिर ये सब होगा कैसे। तो करण उससे कहते हैं कि तुम झूठी अफवाह फैला दो कि कर्मा को तुमने मार दिया है, जिससे क्यारा तुमको मिल जाएगी और वो तुमसे शादी कर लेगी।
जोरावर वैसा ही करता है। वो कर्मा का सूट लेकर के मार्केश के अड्डे पे चला जाता है और मार्केश से बोलता है कि मैंने कर्मा को मार दिया है। और ये देख करके कियारा मार्केश का साथ छोड़ करके जोरावर की तरफ हो जाती है। कियारा को जोरावर की तरफ देख मार्केश गुस्सा हो जाता है और वो जोरावर को वहीं पर जान से मार देता है। मार्केश की माँ उसको ऐसा करने के लिए रोकती है, लेकिन गुस्से में वो किसी की नहीं सुनता। जोरावर के मरने के बाद जोरावर का सारा जादू खत्म होने लगता है और सारे वैम्पायर्स धीरे धीरे सही होने लगते हैं। तभी मार्केश के अड्डे पर कर्मा आ जाते हैं, क्योंकि उन्होंने वैम्पायर्स के ज़रिए से रास्ता पता कर लिया था। कर्मा और मार्केश का फेस ऑफ होता है। कर्मा को देखकर मार्केश बोलता है कि तुम जिंदा हो, तो कर्मा बोलते हैं हाँ मैं जिंदा हूँ। तभी मार्केश की माँ बोलती है कि अब तुम जिंदा नहीं बचोगे, क्योंकि मार्केश की सारी शक्तियाँ वापस आ चुकी होती हैं। कर्मा अपनी ताजदार तलवार निकाल लेते हैं। कर्मा और मार्केश दोनों में फाइट शुरू हो जाती है और मार्केश कर्मा को अपनी शक्तियों से बांध देता है। और जैसे ही मार्केश कर्मा को मारने वाला होता है, एपिसोड ख़त्म हो जाता है।